आज की ये वीडियो लेडी कैडेट कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो बच्चे जो कि आने वाले दिनों में अप्लाई करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन बनना चाह रहे हैं आप लोग। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। मैं अपने बच्ची का जो कि अभी रिकमेंड हो गई है एसएसबी से, उस बच्चे की कंप्लीट जर्नी में आपसे शेयर कर रहा हूँ कि कैसे उसने अप्लाई किया, कैसे वो यहाँ तक पहुँची। अभी फाइनल मेडिकल हो रहा है, उसके बाद इंशाल्लाह फाइनल इंटरव्यू, फिर वो पीए में जाएगी। तो कुछ मैसेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। इससे पहले एलसीसी 27 में भी हमारी बच्चियां रिकमेंड हो गई, एलसीसी 26 में भी, एलसीसी 25 में, एलसीसी 24 में और एलसीसी 23 22 इससे पहले वाले कोर्सेज में भी। एलसीसी 24 में तो ऐसा हुआ था कि मेरे पास टोटल 5 स्टूडेंट्स आई थी, जिसमें से 4 आपस में फ्रेंड्स थी और उन 4 में से 3 की सिलेक्शन हो गई थी। टोटल 5 में से 4 की सिलेक्शन हुई थी और एक फीमेल स्टूडेंट, उसका भाई जो था वो भी उस टाइम पीएमएल लॉन्ग कोर्स की बेसिस भी चल रही थी, उसका भाई भी पीएमएल लॉन्ग कोर्स में रिकमेंड हो गया था। उन सब के एक्सपीरियंस इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। अभी इस बच्ची का मैं इनिशियल टेस्ट का वो सारा एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर रहा आपसे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इस पे लग जाएगा। ये देखें, जैसे ही इसका इनिशियल टेस्ट हो गया, एसएसबी के फॉर्म इसने सबमिट किए, तो ये कन्वर्सेशन है मेरी एडमिन के साथ 13 फरवरी 2026 को, कि मेरी एडमिन ने कहा कि 5000 हमारी फ़ी है एसएसबी की। तो इसने कहा कि सच्ची सर 5000? मैं इतनी परेशान थी क्योंकि हर जगह 25 30 35 हज़ार और 50 हज़ार इतनी फ़ी ले रहे हैं, तो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मैंने तो आपको पहले ही बताया कि एकेडमीज़ वालों ने अपना कारोबार बनाया हुआ है। इसके बाद एडमिन ने ये बताया कि ये फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। तो इसने कहा है कि आप मुझे नंबर बता दें, मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ शाम तक, प्लीज़ मेरे पास टाइम नहीं है। 1 मार्च से एसएसबी स्टार्ट होनी थी इनकी। अभी देखें, एडमिन ने फिर मेरा नंबर दे दिया इस बच्ची को। तो इसने मुझे मैसेज किया, मैंने कहा कि कैसी हैं आप? इसने कहा है कि अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं परेशान हूँ क्योंकि मैंने परसों एसएसबी के फॉर्म सबमिट किए और मुझे पता नहीं था कि फर्स्ट से ही एसएसबी स्टार्ट हो जाएगी इतनी जल्दी, तो मैं इसके लिए रेडी नहीं थी। तो मैंने कहा कि परेशान क्यों, एसएसबी स्मार्ट स्टडी आपके साथ है। तो इसने मुझे आगे से कहा कि सब मुझे कहते हैं कि यू कांट डू, आप नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है, इससे लिखना है और 2 मिनट सोच के बोलना है, यानी लेक्चरेट की बात कर रही थी। तो यहाँ पे देखें, मैंने कहा कि यू कैन डू, आप कर सकती हैं, लोगों की बातों में नहीं आना। लोग तो कहेंगे कि आप नहीं कर सकती, कोई भी किसी को कामयाब होता नहीं देख सकता। मैंने कहा कि आप कर सकती हैं। इसके बाद 16 फरवरी को ये देखें, इसने मुझे ये भेज दिया जो स्केड्यूल था कि 1 से 5 मार्च तक एसएसबी होगी एलसीसी 28 की। तो इसने कहा कि मैं अपने वीकनेसेस भी देखना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने तैयारी इनकी करवानी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन इसको इतना सही समझ नहीं आया। तो मैंने कहा कि कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना। आज से मैं आप सबके लिए न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी 10 दिनों में कंप्लीट तैयारी। तो इसने आगे से कहा कि अब मुझे सिर्फ दुआ ही बचा सकती है, क्योंकि अच्छी तैयारी उस टाइम तक नहीं हुई थी, 2 दिन हो गए थे ज्वाइन किया था। तो मैंने कहा कि क्यों, क्या हो गया ऐसा? इसने कहा क्योंकि बहुत मुश्किल है, एस्से राइटिंग, फिर जनरल नॉलेज, फिर जीटीओ है। मेरे अल्लाह! मैंने कहा कि मैं हूँ आपके साथ, डोंट वरी, कुछ भी नहीं होगा। फिर इसने कहा कि आई नो मैं कर लेती, पर मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने लास्ट वीक ट्यूसडे को टेस्ट पास किया था, मेडिकल, फिजिकल और डॉक्यूमेंट सबमिट किए। अब एसएसबी। तो फिर आगे से उन पे तंज किया कि भाई क्या हो गया इतना जल्दी। तो मैंने कहा कि डोंट वरी, 10 दिन में मैं आपको करवा दूंगा आपकी कंप्लीट तैयारी। यानी इस दिन तक इस बच्ची को कुछ भी नहीं पता था, 2 दिन क्लासेस ली, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि दरमियान से तो कुछ समझ नहीं आती। तो मैंने कहा कि मैं शुरू से एक नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर 20 फरवरी को मैंने कहा कि मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस है आपसे, अच्छी प्रिपरेशन करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। तो इसने कहा कि हालांकि मुझे खुद से नहीं है, आपको डिसअपॉइंट ना होना पड़े, आई विल डू माई बेस्ट इंशाल्लाह। फिर ये देखें, 21 फरवरी को मैंने एक स्टेटस लगाया था जो कि हमारे बच्चे रिकमेंड हो गए थे, 2 बच्चे गए थे, दोनों रिकमेंड हुए थे पीएमएल लॉन्ग कोर्स के। तो इस बच्ची ने स्टेटस पे लिखा, या अल्लाह जी मुझे भी ये स्टेटस लगाना नसीब फरमा। तो मैंने उस टाइम ही कहा था इंशाल्लाह आपका भी टाइम आएगा, फिर आपका भी ऐसे ही स्टेटस लगेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो साबित भी हो गया। इसके बाद देखें, 22 फरवरी को इनकी डेट आ गई थी एसएसबी की। तो मैंने कहा कि माशाल्लाह के शॉर्ट लिस्ट आप हो गई, इसका मतलब ये कि इनिशियल टेस्ट इसका अच्छा हुआ था। तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह रिकमेंड हो जाएंगी आप, सब ठीक होगा। तो ये कह रही इंशाल्लाह। देखें, स्टूडेंट के साथ बहुत सारी फीमेल्स थी जिनका इनिशियल टेस्ट पास नहीं हुआ, जिनका मेडिकल पास नहीं हुआ, कुछ फिजिकल में रह गई, कुछ को एसएसबी की कॉल नहीं आई। तो फिर 24 को, यानी 2 दिन बाद, उसने कहा कि मिलिट्री प्लानिंग मैंने करवा दी है। तो वो कहती है मुझे समझ नहीं आ रही मिलिट्री प्लानिंग की। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आज मैं अगेन करवा दूंगा। वो कहती है जी ठीक है। मैंने कहा कि प्रिपरेशन आपकी कैसे जा रही है? तो वो आगे से कहती है अपनी तरफ से तो सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन
अल्लाह की ज़ात साथ देने वाली है, क्योंकि पहले आपने सुना था वो कह रही थी मैं नहीं कर सकती, अभी इतनी मैंने तैयारी करवा दी थी कि वो कहने लगी कि मैं अपनी तरफ से सेटिस्फाइड हूँ। मैंने कहा यस इंशाल्लाह कामयाब होके आना है, तो वो कहती इंशाल्लाह। मैंने कहा कि मुझे हर सूरत कामयाब देखना है आपको, बहुत उम्मीदें हैं मुझे आपसे। फिर 28 फरवरी को मैसेज आया कि टुडे इज़ द डे टू गो, दुआ कीजिएगा। मैंने कहा इंशाल्लाह रिकमेंड होगी, तो वो भी आगे से कहते इंशाल्लाह। मैंने कहा कि बी कॉन्फिडेंट। फिर 1 मार्च से ISSB थी, तो 1 मार्च को मुझे मैसेज आया सहरी के बाद कि जी इंशाल्लाह गोइंग सर। सुबह 7 बजे मैसेज आया कि मैं जाने लग गई हूँ। मैंने कहा कि बेस्ट ऑफ लक, कामयाब हो के आए। फिर देखें थर्सडे वाले दिन यानी 5 मार्च को मुझे मैसेज आया कि अल्हम्दुलिल्लाह रिकमेंडेड और रिजल्ट बाय हैंड मिल गया। ये रिकमेंडेशन लेटर है। तो इससे पहले भी जितने कोर्सेज थे अल्हम्दुलिल्लाह सब में हमारी फीमेल सेलेक्ट हो गई हैं। अभी तक हमारे 35 प्लस जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, 35 प्लस फीमेल्स हमारी सेलेक्ट हो गई आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। पिछले मैं आपको GDP का बता देता हूँ पिछले कोर्स की, कि पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 3 फीमेल्स की सिलेक्शन हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, 2 स्टूडेंट हमारी एकेडमी की थी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अगर मेल्स की मैं आपको बताऊं, 150 प्लस मेल्स इस टाइम हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं। अभी PMA लॉन्ग कोर्स की ज्वाइनिंग है, 28 हमारे बच्चे अभी ज्वाइनिंग देंगे PMA में, जिनका ISSB भी हो गया, फाइनल मेडिकल भी हो गया। बस अब वो ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह ईद के बाद उनकी भी ज्वाइनिंग है PMA में। 28 बच्चे हमारे मजीद चले जाएंगे। तो ये आप सबके लिए मोटिवेशन है कि ड्रीम आप देखें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। अल्लाह पाक ने आपको कहा है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। कोशिश आपने करनी है। इन चीज़ों पे यकीन ना करें कि सिफारिश है। उसके फादर जो हैं, इस लड़की के फादर कोई ऑफिसर नहीं है, कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है। आपको खुद पता चल जाएगा कि फादर क्या काम करते हैं। तो इन बातों पे यकीन ना करें। ये वही लोग होते हैं जो कि खुद ISSB से रिकमेंड नहीं होते या खुद कुछ करना नहीं चाहते, तो वो फिर चाहते हैं कि दूसरे जो बच्चे हैं वो भी रिकमेंड ना हो। तो किसी की भी बातों में नहीं आना, मेहनत आपने करनी है, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। अगर मेरी ये स्टूडेंट कर सकती है तो आप में से भी हर एक बच्चा कर सकता है। मैंने इसका नाम और वो सारा हाइड किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे मसले बन सकते हैं। लिहाजा अगर ये कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे मेल्स और फीमेल्स को ये लगेगा कि किसी की इस तरह पर्सनल चैट्स इस तरह लीक करना, तो मैंने पहले परमिशन ली हुई है कि इस तरह वीडियो बनानी है, तो उन्होंने परमिशन दी थी, तभी मैंने ये चैट्स आपसे शेयर की है, सिर्फ इसलिए कि अगर वो कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। अब देखें, आज मैंने वो स्क्रीनशॉट भेज दिया दोबारा से, कि जब उन्होंने कहा था कि या अल्लाह जी मुझे भी ये स्टेटस लगाना नसीब फरमा, तो उन्होंने आगे से कहा कि इट्स योर एफर्ट सर, ये आपका कमाल है। लेकिन मेहनत तो उनकी थी ना, उसने मेहनत की थी तभी तो यहाँ तक पहुंची है। अगर मेहनत ना करती तो देखें हजारों लोगों ने अप्लाई किया था, सारे लोग रिजेक्ट हो गए। ये क्यों सिलेक्ट हुई? क्योंकि मेहनत की थी और मेहनत का सिला मिला। अभी तैयारी के लिए बहुत सारी फीमेल्स परेशान होंगी, परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना। पिछले कोर्सेज का हमारा रिजल्ट आप देखें इसी यूट्यूब चैनल पे। पहले हम आपको सारा कुछ समझाएंगे, ये आपके सामने ये स्लाइड्स नजर आ रहे हैं, इसी तरह से हम आपको समझाएंगे। वर्बल भी, नॉन वर्बल भी, 3 किस्म के आपके टेस्ट होते हैं। वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है और एकेडमिक होता है। हम आपको कंप्लीट नोट्स देंगे, पास पेपर्स आपको देंगे, वही क्वेश्चन हम आपको देंगे जो कि हर कोर्स में बार बार रिपीट होते हैं, तो किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा। LCC 23 का रिजल्ट हमारा देखें आप, ये मेरी स्टूडेंट थी, इसकी सिलेक्शन हो गई थी और ये अभी एज ए कैप्टन अपनी खिदमत दे रही है पाकिस्तान आर्मी में। LCC 24 में 4 की सिलेक्शन हो गई थी, ये उनका रिजल्ट आपके सामने है। अगर ये बच्चियां कामयाब हो सकती है तो आप में से भी हर एक बच्चा पास हो सकता है। ये देखें LCC 25 का रिजल्ट, ये स्टूडेंट भी अगर पास हो सकती है तो आप में से हर एक बच्चा भी ISSB से रिकमेंड हो सकता है। ये ISSB का रिजल्ट है। इनिशियल में तो आप इजीली पास कर लेते हैं, ISSB मुश्किल होता है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ISSB भी इजीली कर देते हैं। ये लाइबर ईमान को आप देखें, ये लाइबर ईमान पहले LCC 24 में इसने अप्लाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लो मेरिट हुई। इसके बाद LCC 25 में इस बच्ची को ज्वाइनिंग आई और अभी ये पास आउट भी होगी और एज ए कैप्टन अपनी खिदमत पाक फौज में दे रही है। इसके बाद ये देखें, ये LCC 26 के मेरे स्टूडेंट का रिजल्ट है, ये भी कामयाब होगी। बस अल्लाह पाक ने कहा कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है। कोशिश आपने करनी है, कामयाबी आपको अल्लाह पाक देगा। तो सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, ये स्क्रीन पे आपके सामने 2 व्हाट्सएप के नंबर शो हो रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकती हैं।